जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, मेंबर बनिए। चैनल को मजबूती दीजिए। ये जो टेलीफोन नंबर है यूपीआई के लिए है, जो बहुत ज़रूरी है। ये चैनल आप तक बातों को पहुंचाता है सिर्फ आपके कंट्रीब्यूशन से और आपके मोटिवेशन से ही ये चैनल चलता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। अभी का मुद्दा ये है कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रहा है और इस अमरनाथ यात्रा में 52,000 जवान सुरक्षा करेंगे। इस अमरनाथ यात्रा में 52,000 जवान सुरक्षा करेंगे अमरनाथ यात्रियों की, उन हिंदुओं की जिन्हें हिंदू हो या मुसलमान पूछ के पहलगाम में मार दिया था। तो अब यह है, अब हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो तो गोली खाओ, मुसलमान हो तो साइड हो जाओ, जैसी जो चीज़ है वो सिर्फ क्या पहलगाम में थी या कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड हुआ उसमें भी था और स्त्रियों के साथ दुष्कर्म थे। और वो जो विजुअल्स हैं, जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है कि तो बंटवारे के बाद के भारत में जो धारा 370 था कश्मीर को, जिसमें जम्मू भी शामिल था, को एक मुसलमानी जोन घोषित किया हुआ था, जिसे मोदी ने 370 हटा करके उसे संपूर्ण रूप से इस्लामिक जोन घोषित कर दिया, क्योंकि सत्ता की व्यवस्था उन्हीं के हाथों में है। अब मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि अमरनाथ यात्रा क्यों, जब तक कि वो जोन अपना नहीं है, 52,000 जो वहाँ ऊर्जा लगे हैं, किस लिए? वो जो मौत का कुआं है एक, जिसमें कि कुछ लाख लोग जाएंगे और उन्हें सुरक्षित निकाल के लाना है। क्यों? डर किससे? आतंकियों से या मुसलमानों से? मतलब जो आतंकी होते हैं वो मुसलमान नहीं होते, ये कहते हैं ना। उनका कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, ये कहते हैं ना। होता है ना, उसको नहीं मानेंगे, मरेंगे। एक स्टॉकहोम सिंड्रोम मैंने कहीं सुना था, है ना, कि चलो अब क्या होना, क्या है, मर जाएंगे, क्या होगा। और नैरेटिव ऐसे से पैदा कर रहे हैं कि अरे भैया छोड़ दें कश्मीर को, अमरनाथ यात्रा न जाएं। अमरनाथ यात्रा क्यों जाएं? तब तक जब तक कि भोले शंकर अपने ना हो जाएं। ज़मीन हमारी, जगह हमारी हैं, सरकार हमारी, बंटवारे के बाद का भारत हमारा, और 52,000 लोग इसीलिए कि मुझे मुसलमानों से सुरक्षा चाहिए, उन आतंकियों से सुरक्षा चाहिए, जो कि वो 4 के 4 लोग जो उन्होंने हिंदू या मुसलमान कह के जो मारे थे, वो वहाँ के लोकल के थे ना, वहाँ कश्मीरी जो मुसलमान हैं उनके शेल्टर में ही तो आए होंगे। भारत ने 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, उनके घरों बुलडोजर भी चलाए थे। पता चला क्या हुआ, कहाँ हुआ? ये अमरनाथ यात्रा क्यों भाई, क्यों लाशों पे होने जा रहा है ये अमरनाथ यात्रा? ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ। इस अमरनाथ यात्रा के लिए जो रिपोर्ट छपी है, अखबार में छपा है, वो जरा सा मैं पढ़ देता हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम बैसरन मैदान में हुए टेरर अटैक के बाद 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचने वाले दोनों पहलगाम और वाल टाल रूटों पर केंद्रीय सशस्त्र बलों की 551 कंपनियों में से अधिकतर की तैनाती हो चुकी है। दर्शन के लिए 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब आत्महत्या ही करनी है तो कर ले, कोई भी कारण होते हैं। कौन सा स्टॉकहोम सिंड्रोम है? किसको मजबूती देने जा रहे हो? कौन सा धर्म कमाने जा रहे हैं आप? उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में जहाँ चुन चुन के आपको गोली मारी गई है, उसको मजबूत करने जा रहे हैं अपने पैसों से, हैं? ये उसके लिए रिलीजियस टूरिज्म है, ये मजबूरी है। अगर अभी ये इसका 3.5 लाख लोग वो जिम्मेदार हैं मोदी के उस तंत्र को मजबूत करने के लिए, जिससे कि हिंदुओं की हत्याएं होती रही आतंकियों के हाथों। अगर ये अमरनाथ यात्रा का विरोध हो जाए, ये लोग न जाएं, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी सत्ता की व्यवस्था। बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नहीं करनी, मरना है ना। और वापस आ गए तो भोले शिव की कृपा है, मर गए तो चलो भोले शिव के रास्ते में मरे। ये कौन सा स्टॉकहोम सिंड्रोम है भाई? क्यों करते हो ऐसा?
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार लोगों को हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं मिल सकेगा। वैसे भी हेलीकॉप्टर घुसता रहता है, अभी हमें गिरा है ना पहाड़ियों में कहीं, वो उत्तराखंड में, तो भैया चलो गोली से नहीं मरोगे तो हेलीकॉप्टर से मरते, उसने बंद किया है भैया, चलो ये खतरा काहे ले, चलो पैदल यात्री में तभी मरेंगे ना जब कहीं से गोलियां चलेंगी या पहाड़ का असलखन होगा ऊपर से। ऐसा तो नहीं होगा कोई भैया वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे बूम से उड़ गए, कोई में टेक्निकल लैग हो गया, स्नैग हो गया, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद अगर ये यात्रा ना हो तो अमित शाह किस काम का? अरे कौन सा मजबूत हो, मजबूत होते अमित शाह अगर आपने कहना था कि पहले मैं ख़त्म करूंगा यहाँ से आतंक को, तब जाकर के यात्रा होगी, तो होते मजबूत। अभी किया है ना ख़त्म, लाल सेना को, नक्सलियों को ख़त्म किया है ना, लगे हुए हो ना करने में। यहाँ भी इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म तो कर लेते हैं, जो इसीलिए गोली मारते हैं कि वो मुसलमान नहीं हैं, इसीलिए गोली मारते हैं कि वो क्षेत्र उनका है, इसीलिए गोली मारते हैं कि वो उसको इस्लामिक जोन मानते हैं, इसीलिए गोली मारते हैं कि वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन कहाँ के हैं, कौन हैं, किस मजहब के हैं, छिपी हुई है बात क्या? ओह, किसी और को फ्लाई करने की इजाज़त नहीं होगी, हेलीकॉप्टर से कोई भी नहीं जाएगा। दोनों रूटों से जाने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए पूरे रूट पर जवान की तैनाती होगी। बाप के घर से पैसे लगते हैं ना, टैक्स के पैसे जाते हैं ना, जवानों का इस्तेमाल तो करोगे कहीं। केवल रूटों पर ही नहीं बल्कि इसके आसपास 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में जवानों का पहरा होगा, ताकि किसी भी रूट से कोई घुसपैठिया अपने नापाक मंसूबों के साथ घुसपैठ ना कर सके। अरे घुसपैठ नहीं करेंगे, वो वहीं के घरों में रहते हैं, सोए रहते हैं, हकते हैं, मूतते हैं, वहीं से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सब कुछ। वो लोकल के बिना कोई कैसे आ सकता है कश्मीर में, अब मार सकता है यात्रियों को? इतना इंतजाम किया है, फिर भी फटी पड़ी है। क्यों किया इंतजाम? पहले ख़त्म करते हैं ना लोगों को। और ये 3.5 लाख वाले लोग क्यों जा रहे हो इतने सुरक्षा में? एडवेंचर है। बाइकॉट अमरनाथ यात्रा, बाइकॉट। मैं कह रहा हूँ ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए और उस जगह को अपना बनाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन कोई, मेरी आवाज़ तो नकार खाने में तूती की आवाज़ है, इससे क्या होना है? चलिए, जो भी बाबा बर्फानी के दर्शन को नीचे से जाएंगे उनकी नीचे भी गिनती होगी और ऊपर भी होगी, ताकि कोई डेड बॉडी कहीं हराया हुआ ना, गायब ना हो जाए। भैया 951 लोग थे और 985 आया, ऐसा नहीं होगा। जो मरेंगे उनकी भी गिनती होगी, जो बचेंगे उनकी भी गिनती होगी, आदमियों की गिनती पूरी की पूरी होगी, नीचे भी गिनती होगी, ऊपर भी गिनती होगी। यू बिकम द नंबर्स। सब भक्तों अमरनाथ यात्रियों नंबर हो गए हो, लाशें गिनी जाएंगी, बच के आ गए तो जिंदा आ गए। यू आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग। न धर्म को कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप लोग, न राष्ट्र को कर रहे हो अमरनाथ यात्रा जा करके। डाटा ग्रोक का डाटा, ग्रोक वो क्या बताता है? ग्रोक क्या बताता है कि अमरनाथ यात्रा जो एनुअल हिंदू तीर्थ यात्रा है, जम्मू और कश्मीर में वो जो भगवान भोले शंकर का जो वो बर्फ से आच्छादित लिंग है उसका है। उसके लिए अब तक क्या क्या हुए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं। अगस्त 2, 1994 में पहलगाम बेस कैंप अनंतनाग जिला में टेररिस्ट अटैक हुआ, 5 लोग मारे गए और कई जो है इंजर्ड हुए। ये 1994 कर रहा हूँ। वो कश्मीर में 1990 में जिनोसाइड कश्मीरी पंडितों का हो गया था। वहाँ से वो भगाए जा चुके थे, गन पॉइंट पे उनको मारा जा चुका था, कश्मीर मुसलमानों से खाली किया जा चुका था। लेकिन ये पागल लोग अमरनाथ यात्रा करेंगे बिना किसी इंतजाम के। हैं? इंतजाम मतलब क्या? सुरक्षा के इंतजाम के, कि मिल्कियत होना चाहिए थी, वो जगह अपनी होनी चाहिए थी। आगे सुनिए। जुलाई 28, 1998 टेररिस्ट अटैक, ए ग्रुप ऑफ अमरनाथ पिलग्रिम्स, अमरनाथ यात्रियों पे आतंकियों ने गोलियां चलाई, दर 20 मारे गए। जी हाँ, 1 और 2 अगस्त 2000 पिलग्रिमेज मैसेकर, अंग्रेजी में ग्रोक लिखता है, ननवान बेस कैंप पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे हिंदू हो या मुस्लिम,
अरे आइडेंटिफाइड प्लेस था, लोगों को पता नहीं था हैं। वहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन ने 2 घंटे तक लगातार गोलियां बरसाई भाई साहब। अब इसमें हुआ क्या हुआ देखिए ना, कैसे वो घटनाएं बनती हैं। लगातार तर 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 गोलियां बरसाई और उसमें कुछ मुसलमान दुकानदार भी मारे गए भैया। लो ये तो आतंकी थे भैया, मुसलमान कैसे मारे गए? ये 26 के 26 हिंदू जो मारे गए पहलगाम में, एक मारा गया वो घोड़े वाला पोनी वाला जो भी था, पूरा देश उसकी तरफ, सरकार उसकी तरफ, मोदी उसकी तरफ, उसकी घरवाली को नौकरी दो, लमाका और ढमा दो, उसको अमीर बना दो। अब बाकी 26 के लिए कोई हिंदू भी, मतलब हिंदू कब अकेले खड़े होंगे भाई एक साथ? ये सत्ता की व्यवस्था तो है ही नहीं। कश्मीर को तो बना दिया पूरा का पूरा इस्लामिक जोन, पूरा मिडिल ईस्ट के लोगों से पैसे वो इन्वेस्ट करा दिए हैं और ये कह के कराए होंगे ना कि भैया वो इस्लामिक तंत्र का वो क्षेत्र जोन हमने बना दिया। ये अमरनाथ यात्रा 52,000 सैनिकों को और सैनिक बलों को लेकर के, सीआरपीएफ को लेकर के आप करा रहे हैं। आप हासिल क्या करना चाहते हैं कि हमने करा लिए? मतलब क्या है ये? व्हाई दिस? आप एक धर्म, एक यात्रा इसीलिए करा रहे हैं आप कि हम आतंकियों को गोली नहीं चलाने देंगे। आतंकी हैं, उनका खतरा है, उनके सारे सोर्सेज हैं, उसको आपको डर है, उसको ख़त्म क्यों नहीं करते? पॉलिटिकली ख़त्म क्यों नहीं करते पहले? 32 मारे गए थे इस 1 और 2 अगस्त 2000 को, जिसमें कि 21 हिंदू मारे गए थे, 2-4 जो है मुसलमान मारे गए थे और 3 सिक्योरिटी गार्ड, 3 सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मारे गए थे। हिजबुल मुजाहिदीन ने अटैक किया था और लश्कर तैयबा जो प्रमुख रूप से थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय में, 1999 से 2004 तक उनकी सरकार रही थी। 2001 में शेषनाग में मारे गए 13, 5 हिंदू मेल है ना, पुरुष, 3 हिंदू फीमेल और साथ देने वाले जो कुछ थे 2 मुसलमान भी मारे गए थे। जुलाई 30 अगस्त 6, अब देखते चले कितना पढ़ूँ मैं, 21 जुलाई 2006, छड़ी हटाइए नहीं पढ़ते ज़्यादा हम, और पहलगाम, अमरनाथ यात्रा क्यों आप लिखिए। ये हिंदुओं को कौन सा चुल पड़ी हुई है? भोले शंकर घर में हैं, पास के मंदिर में हैं, जल चढ़ाओ, सावन आ रहा है, नज़दीक में जाओ, कांवर लो, वहाँ जा कर के उन मुसलमानों को जो आतंकियों को प्रश्रय देते हैं या आतंकी हैं, उनको क्यों मजबूत कर रहे हो? पागल हुआ पड़ा है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। अरे भैया यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ के टैक्सी वाले मारे जाएंगे, घोड़े वाले मारे जाएंगे, इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। ये भैया आओ, भगवान बुला रहे हैं, भोले शंकर बुला रहे हैं। वो फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट क्यों भाई? लाशों पे, हिंदुओं की लाशों पे अमरनाथ यात्रा ये सरकार करा रही है, पाप कर रही है। और हिंदू जा रहे हैं, कर रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग मर भी गए तो फिर श्रद्धांजलि हो जाएगी, कुछ हो हल्ला हो जाएगा, उसे रोक। क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो आतंकियों को मजबूत करने के लिए? ये सरकार जो राजनीतिक रूप से उस जगह को अपना नहीं बना सकी, इस्लाम की क्षेत्र बना दिया, उसको वापस करने के लिए कौन सा आंदोलन है, कौन सा मूवमेंट है, कौन सी आवाज़ है? हमारा जगह है? कैसे तुम्हारा जगह है? तुम्हें बंदूक सटा के गोली मार दी जाती है। 52 हज़ार जो है सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो भी मारे जाते रहे हैं। आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपना साथ रहिए इस चैनल के साथ सही बात सुनने के लिए। जय सिया राम, हरिओम।